ओके सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। एंड हम जो कल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक को शुरू किए थे, आज उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ना, क्यों कंपनी इसके लिए जरूरत हो जाती है, वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है या इंटरनल डॉक्यूमेंट है ना, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें क्या क्या क्लॉज आते हैं, क्या क्या चीजें होती है जो उसमें मेंशन की जाती है। तो देखने को मिल रहा हो आपको नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये सारे क्लॉज के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, एकदम आसान तरीके से जानकारी दी जाएगी, जो कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप एग्जामिनेशन में आंसर्स लिख पाए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे ये सारे क्लॉज के बारे में एक एक करके। ओके सो बच्चों शुरू करते हैं नेम क्लॉज के साथ कि नेम क्लॉज के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो नेम के साथ हमको पढ़ना रहता है। तो देखिए लिखा है दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। इसका क्या काम है भाई, ये क्लॉज के अंदर क्या होगा कि कंपनी का जो भी नाम है वो चीज मेंशन होना चाहिए। ये पहला चीज है ना, नेम क्लॉज का ये पहला रूल है ना। दूसरा चीज क्या बोला है कि द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विथ, मतलब कंपनी का जो नाम है, लेट सपोज मैं एक नाम लेता हूं प्राइवेट, कोई एक नाम ले लेते हैं ABC कंपनी। ठीक है, ये एक कंपनी है, ABC कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है। तो देखिए क्या बोला, लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी एंड विथ, मतलब कंपनी का नाम के एंड में लगा रहना चाहिए। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें क्या लगा रहेगा, लिमिटेड, ABC लिमिटेड। ठीक है, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो क्या लगा रहना चाहिए, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या लगा रहेगा, लिमिटेड वर्ड यूज हुआ रहेगा, और अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के पीछे क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनी। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक कंपनी खोलूं और मैं अपने कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज रख लिया, ये पॉसिबल नहीं है। मेरा जो भी नाम होगा वो किसी दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है उससे मेरा नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द नेम शुड नॉट हैव एनी लिंक और कनेक्शन विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ऐसा आप नहीं रख सकते कि प्राइम मिनिस्टर लिमिटेड कंपनी, है ना, ऐसा आप कंपनी नहीं खोल सकते। ठीक है, आपके कंपनीज में या प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक ना हो, ऐसा टाइप का आपका कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हमने नेम क्लॉज में क्या क्या सीखा कि भाई तुम्हारे जो नेम क्लॉज होगा उसमें तुमको अपना नाम मेंशन करना है, ये पहला चीज। दूसरा, अगर तुम्हारी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसमें क्या मेंशन करो, लिमिटेड वर्ड यूज करो लास्ट में। अगर प्राइवेट कंपनी है तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करो। तो क्या क्या नहीं करना है, तो दूसरा, जो ऑलरेडी कंपनी चल रहा है उसके जैसा नाम तुमको खुद का नहीं रखना है। नेक्स्ट कि भाई तुमको ऐसा नाम नहीं रखना है जो कि लिंक रखे किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ऐसे नाम आपको नहीं रखने हैं। ये है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा दूसरे क्लॉज की तरफ। ओके सो बच्चों आगे देखने को मिल रहा होगा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अच्छा ये क्या होता है सर, देखिए अभी मान लीजिए मैं आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है या कहाँ आपकी चीज़ों का देख रेख किया जाता है, तो मैं कहाँ आपसे कांटेक्ट करूँगा, है ना। अगर मेरे को कुछ काम है या मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हूँ या मैंने आपको लोन दिया है, कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज हो सकते हैं या गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ एग्जामिन करना चाहती है तो कैसे करेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, है ना, जिसके अंदर वो मेंशन करती है कुछ। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ मैं समझाता हूं आपको, ध्यान देंगे। इन MOA एवरी कंपनी हैज टू मेंशन द स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर, ध्यान से समझिए। इन MOA एवरी कंपनी हैज टू मेंशन द स्टेट इन विच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। MOA के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के अंदर, कौन से प्लेस पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस काम कर रहा है। मेरा देखिए हर कंपनी का एक हेड ऑफिस होता
है ना, जैसे आरबीआई देख लीजिए, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। तो आरबीआई के रिगार्डिंग अगर गवर्नमेंट को कभी कोई जरूरत है या किसी पार्टी को कोई जरूरत है तो वहां हेड ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, है ना। तो एमओए के अंदर क्या होता है, वो स्टेट आपको मेंशन करना रहेगा, वो प्लेस आपको मेंशन करना रहेगा जहां पे भी आपका हेड ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। अ कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द 15th डे ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी चालू हुआ तो आपको 15 दिन के अंदर, दैट इज 15 दिन खत्म होते होते आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना कंपलसरी होता है, ठीक है। क्योंकि पार्टीज को अगर डिस्टर्बेंस होगा, कोई कंप्लेंट होगा तो वो कहां जाएगी, तो आपको 15 दिन के अंदर, ये टाइम याद रखिएगा कि फ्रॉम द 15th डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी चालू होना। जैसे ही कंपनी चालू होता है तो उसके 15 दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पार्टी वांट्स टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट पर्सनली। अगर भाई किसी मेंबर को, जैसे कोई कंपनी का मेंबर है ना, इन्वेस्टर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कोई भी है, अगर उसको डॉक्यूमेंट पर्सनली जाके एग्जामिन करना है, जांच पड़ताल करना है, उसको जानना है, तो दे कैन विजिट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। इस कारण से रजिस्टर्ड ऑफिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो आपको मेंशन कहां करके रखना पड़ेगा, अपने एमओए में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बढ़ूंगा अगले क्लॉज की तरफ। ओके, सो अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मुद्दा, है ना, क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हो, है ना, वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो लिखा है, इट इज कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी टू मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी इन एमओए। भाई कंपनी किस मोटिव से काम कर रही है, क्या मोटिव है कंपनी का, हर कोई चीज जो कुछ हो रहा है यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है ना। तो कंपनी भी कुछ मोटिव के साथ आई होगी, तो उसको जो भी मोटिव है वो उसको किस में डालना पड़ेगा, एमओए में मेंशन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, ताकि जब बाहर एक्सटर्नल पार्टीज उस बुक को देखें तो पता चल सके कि भाई हाँ ये कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, ये गोल है, ये अचीव करना चाहती है, ठीक है। द प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव लिबर्टी ऑफ चॉइस फॉर ऑब्जेक्टिव। प्रमोटर को कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होता है कि तुम्हारे को यही ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, वो फ्रीडम रहता है उनके पास, है ना। लिबर्टी का मतलब होता है फ्री, ठीक है। दे आर फ्री टू चॉइस फॉर ऑब्जेक्टिव। वो लोग फ्री हैं कि भाई हमारे हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना रहता है, किस चीज का ध्यान रखना रहता है, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी अगेंस्ट ऑफ एनी लॉ। ध्यान देंगे, कोई लॉ को तोड़ के तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड कर रही है। ये नहीं हुआ कि आप किडनी निकाल के बेचना शुरू कर दिए, है ना, ये ऑब्जेक्टिव आप नहीं रख सकते। कोई कंपनीज एक्ट को नहीं तोड़ सकते और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, मतलब क्या क्या चीज के अगेंस्ट नहीं जाना है आपको, कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं जाके अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, कोई कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना है, और ना ही आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश का जहां पे हो आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके आपको अपना डिसाइड करना है, ठीक है। ऐसा कभी कुछ होता है, ठीक है। इन केस कंपनी कभी ऐसा कंडीशन ला देती है तो उसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं छोटा सा यहाँ पे ये लिख देता हूं, बियॉन्ड लिमिट। बियॉन्ड लिमिट, कई बार ऐसा होता है कंपनी बोल सकते हैं औकात भूल गई, है ना, और कुछ अपने जो एमओए में लिखा है उससे उल्टा काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो उल्टा काम करना शुरू कर दिए तो ये बियॉन्ड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आता है, और ऐसे केस में जो डायरेक्टर होता है कंपनी का, है ना, जो डायरेक्टर होता है उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट था ऑब्जेक्ट क्लॉज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देखिए भाई आगे जो पॉइंट है वो है लाइबिलिटी क्लॉज। अब लाइबिलिटी क्लॉज क्या होता है भाई, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई मेरे जो कंपनी में मेंबर्स काम कर रहे हैं, मतलब मेरे कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके लाइबिलिटी किस टाइप्स के हैं। तो देख लेते हैं, कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी के बेस पे मेरे कंपनी को अगर डिफाइन करना हो ना तो 3 पार्ट में मैं क्लासिफाई कर सकता हूं। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेट सपोज मैं किसी कंपनी का मेंबर हूं, ठीक है, तो मेरे 3 टाइप के लायबिलिटी हो सकते हैं। पहला क्या था, लिमिटेड बाय शेयर। तो मैंने बोला कि भाई मेरा उस कंपनी में 10 लाख रुपए का शेयर होल्डिंग है,
ठीक है। तो और वहां पे मेरा लायबिलिटी कैसा है, लिमिटेड बाय शेयर, मतलब जितना मैंने शेयर खरीद के रखा है, इन केस कंपनी डूब जाती है तो मैं कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए। मेरा 10 लाख से कर्जा भर दूं, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं जाऊंगा। लिमिट है, लिमिटेड बाय शेयर, जितना मेरा शेयर है कंपनी में सिर्फ वही जाएगा कर्जा भरने में, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला लिमिटेड बाय गारंटी। कई बार कैसा होता है, मान लीजिए मेरा 10 ही लाख का शेयर था, लेकिन मैंने गारंटी दिया कि कभी कंपनी को जरूरत पड़ा तो मैं 20 लाख रुपए तक का जिम्मेदारी लेता हूं, मैं 20 लाख रुपए भरने को तैयार हूं कर्जा, ठीक है। तो वो भी चीज मेरे को मेंशन करना रहता है एमओए के अंदर, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं हम लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे किसी मेंबर ने गारंटी दे दिया कि भाई मैं इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं इतना पैसा देने को तैयार हूं। और तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जब तक कर्जा नहीं भराएगा, भले मेरा 10 लाख का शेयर था, मैंने गारंटी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में आपको पूरा जितना भी पैसा कर्जे में भरना है उतना आपको भरना पड़ेगा। तो ये 3 टाइप का केस बनता है, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी कौन से टाइप को फॉलो कर रही है ना। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी इंक्लूडेड द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। उनके मेंबर्स का कैसे टाइप का लायबिलिटी है वो मेंशन करना रहेगा, ठीक है। लेट सपोज करते हैं ये मैं हूं, मेरे से ये कंपनी ने पैसा मांगा, बोला कि सर मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो मेरे में आप इन्वेस्ट करो। मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे को बोल रहे हैं इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। या तो मैं बैंक हूं, लेट सपोज करते हैं मैं बैंक हूं और ये कंपनी ने मुझसे लोन मांगा 1 करोड़ रुपए का, तो मैं कौन से केस में एकदम जबरदस्त तरीके से लोन देना प्रेफर करूंगा, जब मेंबर्स का लायबिलिटी कैसा होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी में कैसा होता है, मेंबर से मैं पैसा निकलवा पाऊंगा, है ना। बाकी सारे में कैसा है, एक है लिमिटेड बाय गारंटी, एक है लिमिटेड बाय शेयर, तो ये सारे में लिमिट है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल पार्टीज जो होंगे वो कंपनीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकें और उसके बेस पे डिसीजन बना सकें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो बच्चों, अगला जो पॉइंट दिख रहा है वो आपको दिख रहा है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है सर, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मान लीजिए ये नई कंपनी ओपन हो रही है ना। तो नई कंपनी ओपन होने के लिए इसको किस किस चीज की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो ये कैपिटल जो है लोगों से उठाता है ना। लोगों को बोलता है कि भाई अपना पैसा आप मेरी कंपनी पे लगाओ, है ना। ऑनर्स बनाता है, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रिशिएट करता है कि आप आओ और मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये जो पैसा लगाओ वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज के रिगार्डिंग क्लॉज में क्या क्या मेंशन करना रहेगा, तो देख लीजिए। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब कंपनी रजिस्टर हो रही थी तब आपने कितना शेयर कैपिटल का मतलब प्लान किया कि कितना मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। उससे भी बाद में मैं एक और चीज समझा देता हूं। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले समझेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है। मैं मान के चलता हूं, इसको समझ के चलिए, ये एक कंपनी है, ठीक है। ये एक कंपनी है जिसको मैं ओपन किया, ठीक है। और ये कंपनी ओपन करने के लिए मैंने अपने एमओए में मेंशन करवाया, मतलब जो रजिस्ट्रार था उसके पास गया और मैं वो मेंशन करवाया कि भाई मैं ये कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रख रहा हूं, 10 लाख रुपया। ध्यान देते चलिएगा, मैंने ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना रखा है, 10 लाख। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब मेरी कंपनी जब चालू हो रही थी तो उस टाइम पे मैं कैपिटल उठा पाया था लोगों से 5 लाख रुपए का। देखिए दोनों में डिफरेंस। अगर इन फ्यूचर मुझे और भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं 10 लाख के लिमिट तक पैसा उठा सकता हूं, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब मैक्सिमम लिमिट, है ना, कंपनी किस मैक्सिमम लिमिट तक लोगों से पैसा ले सकती है, दिस इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, जितना लोगों ने मुझे अभी पैसा दिया, अभी जो पैसा दिया, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा समझते हैं, तो इस क्लॉज के अंदर आपको जितना भी शेयर कैपिटल का अमाउंट आया है उसको रजिस्ट्रेशन में, सॉरी, शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और यही अमाउंट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं, ऑथोराइज्ड
रजिस्टर्ड नॉमिनी कैपिटल। ठीक है, ये याद करते चलिएगा। आपको अपने एमओए में मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल तक अपनी कंपनी को चलाना चाहता हूं। ठीक है, मैं मान के चला कि मैं अपनी कंपनी को 10 लाख रुपए तक शेयर कैपिटल उठाना चाहता हूं, तो आपको वो अपने क्लॉज में मेंशन करना पड़ेगा, कैपिटल के क्लॉज में, कि मैं इतना शेयर कैपिटल का अमाउंट में उठाना चाहता हूं टोटल। ठीक है, और इसको दूसरे किस किस नाम से जाना जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनी कैपिटल। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी कंपनी को तो थोड़ा और एडवांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, मेरी कंपनी बहुत स्पीड में ग्रो हो रही है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल मुझे बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना है तो अ कंपनी कैन अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। A company can change according to the requirement by following procedure। बाद में क्या करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ मीटिंग बिठाना पड़ेगा, सारे बोर्ड आएंगे, सारे मेंबर्स आएंगे, वो सारे लोग का मीटिंग होगा, देन रजिस्ट्रार के पास जाके वो कैपिटल में बदलाव कर सकते हैं कि भाई हमको अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है। ठीक है, मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, सो बच्चों आगे ध्यान देते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है तो समझिए। जब भी कोई कंपनी चालू होती है ना, तो कंपनी चालू होते हैं तो पहले उसके कुछ मेंबर्स रहते हैं, है ना, जो सिग्नेचर करते हैं पेपर पे कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का मेंबर हूं। ठीक है, तो हर कंपनी के केस में है ना कुछ लिमिट दिया गया है कि इतने मेंबर्स एटलीस्ट रहेंगे तभी आपकी कंपनी चालू हो पाएगी। जैसे देखिए कि फॉर पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। कम से कम आपको कितने लोगों का मेंबरशिप दिलवाना पड़ेगा? 7 मेंबर को, मतलब 7 मेंबर उस कंपनी के होने ही चाहिए, तभी जाके आप पब्लिक कंपनी ओपन कर पाओगे। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है भाई? मिनिमम 2 मेंबर्स सिग्नेचर, है ना। जो आपका एमओए रहेगा उसमें आप अपने उस मेंबर का नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, ये सारा चीज आप मेंशन करते हो। तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7, मतलब 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको कितने लोगों का सिग्नेचर लेना पड़ेगा अपने एमओए में? मिनिमम 7 मेंबर का सिग्नेचर एमओए में होना चाहिए मेंशन। और अगर आपका प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 लोगों का नाम, सिग्नेचर कि हाँ भाई मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, वो चीज आपको मेंशन करवाना रहेगा, उनके सिग्नेचर लेने रहेंगे। सब्सक्रिप्शन क्लॉज को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनकॉर्पोरेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज एंड सिग्नेचर क्लॉज। इसको मार्क कर लीजिएगा, एमसीक्यू 1 सेंटेंस में आपको जरूरत पड़ सकते हैं। ठीक है, ये 3 नाम याद कर लीजिएगा कि इस नाम से भी जाना जाता है हमारे सब्सक्रिप्शन क्लॉज को। ठीक है, तो मिनिमम 7 मेंबर्स अगर सब्सक्राइब किए हैं तब जाके पब्लिक कंपनी आप ओपन कर सकते हो, और मिनिमम 2 मेंबर्स अगर ही सिर्फ आपकी कंपनी को किए हैं तो प्राइवेट कंपनी ओपन हो सकती है। ठीक है, ये थे हमारे पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज। ठीक है, चलिए आगे जो अगले हम वीडियो में सीखेंगे उसमें सीखेंगे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।